नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परिधि पाई में। हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको गणित विषय में किसी भी टॉपिक में किसी भी चैप्टर में अगर कोई समस्या हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 9 के कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो कि आपके सेक्शन फार्मूला के ऊपर बेस्ड हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 जो आपकी बुक में है। एग्जाम्पल 7 आपका है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -2, 1 एंड 5, 4 इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 2:3। यानी हमें ये दिया हुआ है कि एक लाइन है, उस लाइन के जो दो पॉइंट्स हैं उन दोनों पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। पहला कोऑर्डिनेट जो है वो है -2, 1 एंड द सेकंड वन इज 5, 4। अब कह रहा है कि इसके बीच में कोई पॉइंट आपका आता है। अपन ने मान लिया वो P पॉइंट आ गया जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, y होंगे और वो आपको फाइंड आउट करने हैं। और इस प्रकार है वो पॉइंट कि इस लाइन को वो डिवाइड करता है 2:3 में डिवाइड करता है, इंटरनली डिवाइड करता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इंटरनल डिवीजन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। वो हमने जो चैप्टर का सबसे पहला वीडियो था, बेसिक का वीडियो, उसमें हमने आपको बताया था क्या होता है फॉर्मूला। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन हो जाएगा m1 प्लस m2 कोमा, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट का होता है m1 y2 प्लस m2 y1 और इसके भी अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। यहां पर m1 m2 की वैल्यूज क्या थी, ये जो दोनों रेशियोज हैं ये m1 m2 होते हैं। x2 x1 क्या होता है, ये वाले कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, ये होते हैं x2 और y2 होते हैं। तो ये सभी वैल्यूज हम यहाँ से पुट करेंगे। अगर किसी को इस फॉर्मूला में कोई डाउट हो, इसमें कुछ कंफ्यूजन हो, तो आप चैप्टर का जो बेसिक वाला वीडियो है, सबसे पहला वीडियो चैप्टर का, उसमें जाके देख लें, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आपको मिलेगा P XY इज इक्वल टू, देखिए m1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से 2 है, इंटू x2 क्या हो जाएगा, अगर ये m1 है तो x2 क्या हो जाएगा 5, तो ये हो गया 2 × 5 प्लस m2 क्या है 3 है, इंटू x1 क्या है -2 है, अपॉन m1 प्लस m2 यानी ये क्या हो जाएगा यहाँ से 2 + 3। इसी प्रकार से m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और y2 की वैल्यू क्या है 4 है, प्लस m2 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। डिवाइड कैसे हो जाएगा यहाँ पर, फिर से 2 + 3 हो जाएगा। तो जब इसको और आगे सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 + 5 हो गया 10, माइनस कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6, उसके बाद में अपॉन में हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 4 × 2 = 8 प्लस 3 अपॉन में 5। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट आपका P XY होंगे वो कितने हो जाएंगे 4/5 और ये हो जाएंगे 11/5। ये हो गया आपका उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, आपके उस पॉइंट के हो जाएंगे। ठीक है। तो हमें आपको दोनों को सोल्व अलग अलग करना है। आप चाहे तो अलग अलग भी सोल्व कर सकते हैं, पहले ये वाला कोऑर्डिनेट, उसके बाद में ये वाला कोऑर्डिनेट, और चाहे तो दोनों को अपन एक साथ जिस प्रकार से अभी मैंने किया है इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट विच एक्सटर्नली डिवाइड्स, इस बार जो डिवाइड है वो किस प्रकार का है, एक्सटर्नली डिवाइड है द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -4,4 एंड 7,2 इन द रेशियो 4:7। अब ये यहां पर बोल रहा है कि जो डिवीजन है वो किस प्रकार का है, एक्सटर्नल डिवीजन है। तो देखिए इसमें ये कहा गया है कि ये कोई लाइन है AB और यहां पर A पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -4,4 और B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 7,2 और कोई पॉइंट C है बाहर, इसके बाहर इसके कोऑर्डिनेट्स में मान लेता हूं x, y है और ये आपको फाइंड आउट करने हैं। और इस प्रकार है C कि जो आपका AC है वो तो 4 है और जो BC है वो कितना है 7 है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो पॉइंट आपका C है वो C पॉइंट इधर है। ठीक, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा,
कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, इसको मैं P मान लेता हूं फिर से, P x, y इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, और इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1, और इसके भी अपॉन में क्या हो जाएगा m1 माइनस m2। वैल्यूज यहाँ से पुट आउट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से P x ऑफ y इज इक्वल टू, m1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 4 इंटू 7, ये हो जाएगा यहाँ से 4 इंटू 7, सॉरी माइनस m2 की वैल्यू क्या है 7 इंटू x1 की वैल्यू क्या है -4 है, अपॉन में m1 माइनस m2 यानी कि 4 माइनस 7। उसके बाद में m1 y2 है, तो m1 की वैल्यू हो गई 4 इंटू y2 की वैल्यू 2 माइनस m2 की वैल्यू 7 इंटू m1 की वैल्यू क्या है, सॉरी y1 की वैल्यू क्या है 4, और अपॉन में कितना हो जाएगा m1 माइनस m2। इसको हम इसी प्रकार से और आगे सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 4 28 प्लस ये भी कितना हो जाएगा, ये माइनस का ये माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 7 4 28 यहाँ पे हो गया। उसके बाद में अपॉन में कितना हो जाएगा 4 माइनस 7 किया तो ये हो जाएगा -3, फिर ये कितना हो जाएगा 4 2 8 माइनस 28, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ये भी -3। तो जब इसको और अपन आगे सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा P x y इज इक्वल टू 28 प्लस 28 कितना हो गया 56 अपॉन 3, ये हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस का 20 अपॉन -3 यानी कि प्लस में हो जाएगा 20 अपॉन 3। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे हमें P x y, क्योंकि जब भी कभी हमें यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलता है हम उसको कन्वर्ट करते हैं मिक्स में, तो ये क्या हो जाएगा -56 को जब डिवाइड करेंगे 3 से तो हो जाएगा 18, 3 जो होता है 54, 2 रिमाइंडर रह जाएगा, तो 18 और 2/3 हो जाएगा माइनस का, और ये 2 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 और 2/3। ये हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, वो पॉइंट जो कि आपको इस लाइन को डिवाइड करता है एक्सटर्नली 4:7 में। इसी प्रकार से हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन 9 की। तो 9th क्वेश्चन आपका है, इन विच रेशियो x एक्सिस डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स A 3,5 3,-5 एंड B -4,7। ये कह रहा है कि ये जो दो पॉइंट्स आपके पास दे रखे हैं, ये कोई पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,-5 हैं, और ये कोई पॉइंट दूसरा B है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं -4,7 है, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इस लाइन को एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो क्योंकि ये एक्स एक्सिस की बात कर रहा है तो एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो ये हो जाएगा x,0 हो जाएगा क्या। तो एक्स एक्सिस पे मैंने कोई भी पॉइंट मान लिया x,0 है जो कि इस लाइन को, तो लेट पॉइंट x,0 मैं ये मान लेता हूं, लेट पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं x,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे पॉइंट मैंने माना है तो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। तो P x,0 डिवाइड लाइन AB इन M1:M2। मैं ये मान लेता हूं कि ये जो पॉइंट आपका P है वो इस लाइन को M1:M2 में डिवाइड करता है। तो मैंने ये मान लिया, ये इधर M1 है, इधर क्या है M2 है। अब जब इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसको जब सोल्व किया जाए तो फिर क्या होगा, देखिए यहां से जब बात करेंगे इसको सोल्व करने की तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां से P x,0 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा M1 x2, तो M1 x2 की वैल्यू क्या -4 है, तो ये हो जाएगा M1 इंटू -4 प्लस M2 इंटू 3 अपॉन क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 कोमा M1 इंटू 7 प्लस M2 इंटू -5 अपॉन में क्या हो जाएगा M1 प्लस M2। हम क्या करेंगे, इसके बाद में क्या करते हैं, देखिए
हम इस दोनों के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करते हैं। मतलब आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर देंगे, वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट से कंपेयर करेंगे। जब इनको अपन कंपेयर करेंगे तो एक्चुअल में क्या होगा कि एक्स कोऑर्डिनेट ये है ना, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ये है और अपने जो सोल्व किया तो ये आया, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। इसी प्रकार से ये और ये इक्वल होनी चाहिए। तो हम यहां से बात क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे वाई कोऑर्डिनेट को। किसको कंपेयर करेंगे अपन, वाई कोऑर्डिनेट को अपन करेंगे कंपेयर करेंगे। तो जो वाई कोऑर्डिनेट को अपन कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 7m1 माइनस 5m2 अपॉन में हो जाएगा m1 प्लस m2। इस अपॉन में जो m1 प्लस m2 है इसको जब इधर लेके आ जाएंगे यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, ये मिल जाएगा 7m1 माइनस 5m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको जब हम और सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7m1 इज इक्वल टू 5m2। अब हम यहाँ से करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो m2 है वो m1 के नीचे आ जाएगा क्या, और ये जो 7 है वो 5 के नीचे चला जाएगा। इसका मतलब जो रेशियो होगा वो रेशियो क्या होगा, सो द रेशियो इज 5:7। ये हो जाएगा आपका आंसर। एग्जाम्पल नंबर 10 आपका है, इन विच रेशियो पॉइंट -2,3 डिवाइड द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स -3,5 एंड 4,-9। तो देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि ये लाइन आपकी है जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हैं -3,5 और जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 4,-9। खैर है कि इसके बीच में एक पॉइंट आपका आता है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, मान लिया पॉइंट पी है और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -2,3 होंगे। तो ये पूछा कि ये पॉइंट पी जो है वो इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो पॉइंट है इस लाइन को डिवाइड करता है किस रेशियो में, m1:m2 में। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे आती है कि इस क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि ये इंटरनल डिवीजन है या एक्सटर्नल डिवीजन है। तो देखिए जब भी कभी आपको गिवन नहीं हो तो हम आप उस क्वेश्चन को इंटरनल डिवीजन से ही सोल्व करेंगे। हाँ, अगर वो एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो आपका जो रेशियो है वो नेगेटिव आ जाएगा, और आपको पता है कि रेशियो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो अपन जब भी कभी ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो हम उस क्वेश्चन को इंटरनल डिवीजन से ही सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, ये m1 दे रखा है तो होगा क्या, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ p एक्स वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट p की वैल्यू क्या है -2,3 है ना। तो p -2,3 इक्वल है किसके, m1 x2 होता है तो x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है, तो m1 इंटू 4 प्लस m2 इंटू x1 की वैल्यू क्या है -3 है, अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 कॉमा y कोऑर्डिनेट की बात कीजिए तो m1 इंटू ये y2 क्या है -9 है तो ये हो जाएगा -9 प्लस m2 इंटू y1 की वैल्यू क्या है 5 है और अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। अब और आगे बात करते हैं। तो जब आगे चलेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से मुझे क्या करना है, कंपेयर कर लेंगे या तो x कोऑर्डिनेट को या फिर y कोऑर्डिनेट को। हम जो पीछे क्वेश्चन किया था उसमें केवल y कोऑर्डिनेट को हमने कंपेयर किया था। क्यों किया था, क्योंकि उसमें x कोऑर्डिनेट तो वेरिएबल था और केवल y कोऑर्डिनेट ही 0 था। तो यहां पर 0 तो दोनों है नहीं और दोनों ही वेरिएबल भी नहीं है, तो दोनों में से मैं किसी को भी कंपेयर करता हूं, किसी एक को आपको लेकर चलना है, दोनों को लेकर नहीं चलना है। आंसर आपका दोनों से सेम आएगा। तो हम आप चाहो तो x को लेकर चल लो, आप चाहे तो y को लेकर चल लो। तो हम यहाँ पे x कोऑर्डिनेट को लेके चल रहे हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट। तो हमें क्या मिलेगा, -2 इक्वल हो जाएगा 4m1 -3m2 और अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये हो जाएगा -2m1 माइनस हो जाएगा 2m2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4m1 -3m2। अब क्या करेंगे, m2 को इधर ले आओ, m1 को
उधर भेज दो, मतलब दोनों को आपस में ट्रांसपोज कर दीजिए, एक तरह से ये बोल सकते हैं। तो ये m1 है, इस m1 को मैं इधर भेज दूं और इस m2 को मैं इधर लेके आ जाऊं, तो ये m2 जब इधर आए तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया 3m2 और -2m2 अपनी जगह है, और ये 4m1 तो अपनी जगह है, और जब ये 2m1 और इधर जाए तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2m1 भी। तो जब अपन इसको और आगे सोल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 3 - 2 कितना हो गया, ये हो गया आपका m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6m1 हो जाएगा। तो यहां से मुझे क्या फाइंड है, m1 से m2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस m2 को लेके जाएंगे इधर और 6 को लेके आएंगे इधर, तो 6 तो इधर क्या बन जाएगा, 1/6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, m1/m2 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो रेशियो हमें पूछा है, सो द रेशियो is 1/6 and that's your answer। आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 आपका है वो है, इफ पॉइंट्स P -1, 2 डिवाइड द लाइन जॉइनिंग पॉइंट A 2, 5 and B in the ratio 3:4 internally, then find the coordinates of point B। तो देखिए ये आपका कोई लाइन है AB, जिसमें पॉइंट A के आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, क्या दिए हुए हैं, 2, 5 है, और B के आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रखे हैं, और इनके बीच में कोई पॉइंट है P, और उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, ये दिए हुए हैं -1, 2, और ये जो रेशियो है वो रेशियो दे रखा है 3:4, और आपको क्या पूछा है, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे हैं। तो मैं मान लेता हूं कि पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, XY मान लेता हूं। तो अब क्या होगा, बाई इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, जो आपका फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला की मैं बात करूंगा। तो मैं दोनों तरफ अलग अलग फॉर्मूला लगा दूंगा, बाई इंटरनल डिवीजन। मैं पहले एक्स एक्सिस का फॉर्मूला लगाता हूं, फिर वाई एक्सिस का फॉर्मूला लगाता हूं। तो देखो एक्स एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या है, ये जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो क्या, -1 है ना। तो यहां से मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं, तो -1 इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, m1x2 होता है। तो m1 की वैल्यू क्या है, 3 × x2 क्या x है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x प्लस m2 क्या है, 4 × x1 क्या है, 2। तो प्लस क्या हो जाएगा, ये 4 × 2, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, ये जो रेशियो का सम 3 + 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब अपन बात करें y कोऑर्डिनेट्स की, तो y कोऑर्डिनेट क्या है इसका, 2 है ना। तो 2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, फॉर्मूला क्या होता है, m1/2। तो m1 की वैल्यू क्या है, 3 है, इंटू y2 की वैल्यू क्या y है, प्लस m2 की वैल्यू क्या 4 है, और y1 की वैल्यू क्या है, 5 है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये भी 3 + 4 हो जाएगा। दोनों तरफ मैं दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लूंगा, आपको एक तरफ x की वैल्यू मिलेगी, एक तरफ y की वैल्यू मिलेगी, वही दोनों क्या होंगे, आपके आंसर्स होंगे। तो देखिए क्या होगा, इसको सोल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 + 4 कितना होता है, 7, और 7 को जब इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा -7 इज इक्वल टू 3x + 8। इस 8 को भी इधर लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा -7 - 8 इज इक्वल टू 3x, यानी कि 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -15। तो जो x की वैल्यू होगी वो हो जाएगी -15/3, यानी कि -5। तो ये तो हो गई आपके पास में किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। अब बात करें y की वैल्यू, यहाँ से मिलेगी आपको। तो y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 4 + 3 कितना होता है, 7, और जब 7 को अपने मल्टीप्लाई किया 2 से तो कितना हो जाएगा, 7 × 2 = 14 इज इक्वल हो जाएगा किसके, 3y प्लस ये हो गया 20। इसे 20 को इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 - 20, और ये किसके इक्वल होगा, 3y के, यानी कि 3y की जो वैल्यू हो गई वो हो गई -6। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6/3, यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। जब y अक्स और y दोनों पॉइंट हमें मिल गए तो अब हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B आर, एक्स कोऑर्डिनेट तो मुझे क्या मिला था, -5 मिला, तो ये आ गया एक्स कोऑर्डिनेट -5, और y कोऑर्डिनेट क्या मिला था, -2 मिला, तो ये हो गया -2, और ये हो गया आपका आंसर। अब आपका जो लास्ट एग्जांपल है इस चैप्टर का वो है, फाइंड इन विच रेशियो द लाइन x + y = 4 डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -1, 1 एंड 5, 7। ये बोल रहा है कि ये जो आपका एक लाइन दे रखी है AB,
ये तो क्या है, एक लाइन है ए बी, जिसमें पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट तो क्या है -1, 1 है, और जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये हैं 5, 7 है, और इसको एक लाइन कट कर रही है, और उस लाइन की इक्वेशन दे रखी है x + y = 4। अब ये कह रहा है कि ये जो लाइन है, ये लाइन इस लाइन ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो वो रेशियो हम कुछ भी मान सकते हैं, m1:m2 मान लीजिए, या फिर y1:y2 मान, सॉरी वो आपका जो λ/1 आप मान सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो लाइन है इसको m1:m2 में डिवाइड करती है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से ये अगर m1:m2 में डिवाइड करती है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। तो मैं यहां से बात करता हूं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऑफ लाइन x + y = 4 एंड AB इज क्या होगा, देखिए जरा, वो होगा 5m1 - m2 अपॉन m1 + m2, कॉमा ये हो जाएगा 7m1 + m2 और अपॉन क्या हो जाएगा m1 + m2। ये होगा नहीं होगा। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो पॉइंट आपका है, इस पॉइंट को मैं P बोल देता हूं, तो ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब क्योंकि जो पॉइंट P है वो इस लाइन के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपकी जो लाइन है x + y = 4 इस लाइन के ऊपर आ रहा है नहीं आ रहा है। और होता क्या है कि इस लाइन पर आने वाला हर एक पॉइंट क्या करता है, इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या हुआ कि इस लाइन पर आने वाला हर एक पॉइंट, अगर इसका मैं x और y कोऑर्डिनेट ये हैं, तो यहां पर अगर इसमें x की वैल्यू यहां रख देता हूं और y की ये वाली वैल्यू यहां रख देता हूं, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी x की जगह मैं ये वैल्यू रखूं, y की जगह ये रखूं, तो मुझे =4 ही मिलना चाहिए। इस लाइन पर आने वाला हर एक पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब क्या होगा, पॉइंट P जो है वो इस लाइन पर आता है, इसका मतलब ये क्या होगा, इट शुड बी सेटिस्फाई द लाइन। तो क्या होगा, पॉइंट P लाइज ऑन लाइन x + y = 4, सो इट शुड बी सेटिस्फाई द लाइन। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, उस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं उस लाइन में जहां जहां आपके x और y की वैल्यू पुट करता हूं, तो लाइन की इक्वेशन क्या है आपके पास में x + y = 4 है। x की जगह वैल्यू पुट करता हूं, मैं क्या वैल्यू रखूंगा, ये हो जाएगा 5m1 - m2 अपॉन में क्या आएगा m1 + m2, फिर प्लस बीच में है, y की जगह क्या रख दूंगा मैं 7m1 + m2 अपॉन में क्या आएगा m1 + m2 और इक्वल टू किसके है 4 है। इस वाली साइड से मैं इसका लूंगा एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका m1 + m2, ये क्या बन जाएगा यहाँ से 5m1 माइनस का m2 प्लस ये हो गया 7m1 प्लस का m2 और ये किसके इक्वल हो गया 4 के इक्वल हो गया। अब जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5m1 + 7m1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12m1 और इस m2 से ये m2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा किसके 4m1 + 4m2 के। जब हम इसको और आगे सोल्व करेंगे तो देखो ये 12m1 ये 4m1 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 12m1 माइनस हो जाएगा क्या 4m1 और इधर क्या आ जाएगा 4m2, तो ये कितना बच जाएगा यहाँ से, ये बच गया 8m1 = 4m2। m2 को नीचे ले आओ, 8 को इधर ले जाओ, तो ये बचेगा m1/m2 = 4/8, दोनों कटेंगे यानी कि क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका रेशियो जो हमें पूछा गया था वो रेशियो क्या है 1:2 है। दैट्स योर आंसर। तो ये आपके एग्जांपल्स सभी कंप्लीट हो जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 to 12 जो कि सारे एग्जाम्पल्स किसके ऊपर बेस्ड थे, बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला। इसमें दो तरह के फॉर्मूलाज अपने पास में आते हैं, इंटरनल डिवीजन आ गया, एक्सटर्नल डिवीजन आ गया। दोनों ही तरह के डिवीजन अपने फॉर्मूलाज अपने सोल्व कर लिए हैं। अभी भी अगर किसी को डाउट हो आप मुझे वीडियो नीचे कमेंट करें या फिर मुझे मैसेज करें, मैं उसको सोल्व करके वो बता दूंगा दोबारा से।
और रही बात, एक चीज उसमें थोड़ी सी रह गई है कि मैंने कहीं पे भी इसमें किसी भी क्वेश्चन में लेमडा रेशियो 1 वाली चीज जो है उसको मेजर कहीं पे भी नहीं किया है। तो देखो क्वेश्चन में आप किसी भी प्रकार से सोल्व करके देख लीजिएगा, चाहे लेमडा रेशियो 1 से कर लीजिए, चाहे m1 रेशियो m2 से कर लीजिए, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। अगर आप वहां पे जो रेशियो को m1 रेशियो m2 मानते हैं, तब आपको जो क्वेश्चन में फाइनल आंसर निकालना होगा वो किसके निकालनी पड़ेगी, m1 अपॉन m2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने कहीं इसको लेमडा रेशियो 1 मानते हैं तो आपको फाइनल वैल्यू किसके निकालनी पड़ेगी, लेमडा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बाकी उसके अलावा कोई डिफरेंस दोनों में नहीं है। तो ओके, थैंक यू।